सारे छात्र अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कोचिंग संस्थानों पर यह दबाव डालना कि छात्रों को राहुल गांधी जी के कार्यक्रम में भेजिए। माननीय अशोक गहलोत जी और शांति धारीवाल जी दोनों कोचिंग संस्थानों पर प्रेशर डाल रहे थे कि छात्रों को भेजिए। हरीश मीणा जी से कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि वो इस तरह के बयान दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत में। दशरथ गुजर मेरे साथ आज मौजूद हैं। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम जी। राजस्थान में इस वक्त कई राजनीतिक चर्चाएं, उन पर चर्चा करेंगे। राहुल गांधी आज कोटा आए और इसको लेकर बड़ी सियासत हो रही है। सर, राहुल गांधी कोटा आए, कोटा में कांग्रेस के तमाम नेता पहुंचे, कई तरह की बातें कर रहे देखिए, राहुल गांधी जी का आज कोटा आगमन छात्र हितों पर बहुत बड़ा कुठाराघात है। एक तरफ जहां 21 जून को नीट की परीक्षा प्रस्तावित है, सारे छात्र अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कोचिंग संस्थानों पर यह दबाव डालना कि छात्रों को राहुल गांधी जी के कार्यक्रम में भेजिए, ये मुझे लगता है कि कांग्रेस अपने नेता को खुश करने के लिए छात्रों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम कर रही है। राहुल गांधी जी के कार्यक्रम में 2-3 घंटे खराब हो गए और बाई चांस वो बालक 1 नंबर से रह गया तो उसका भविष्य तो चौपट हो गया ना। राहुल गांधी जी को ऐसे मौके पर राजनीति नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन ये भी क्या करें। माननीय अशोक गहलोत जी और शांति धारीवाल जी दोनों कोचिंग संस्थानों पर प्रेशर डाल रहे थे छात्रों को भेजिए। जनता में अप्रासंगिक हो गए। अब एक साथ कहीं छात्र संख्या मिलती है तो कोचिंग संस्थान पर दबाव बना करके उनके सामने भीड़ इकट्ठी करके प्रदर्शित करना चाहते थे कि देखिए, हम युवाओं को आपके स्वागत में लाए। अपने नेता को महिमा मंडित करने के अलावा इनका कोई विजन नहीं। तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, कांग्रेस ने कोटा में राहुल गांधी जी को बुलाकर अपनी ओछी मानसिकता को प्रदर्शित किया है, छात्र हितों पर कुठाराघात किया है और राजनीति करने के लिए छात्रों का दुरुपयोग किया। मेरे पास कई लोगों के फोन आए कि छात्र सहम रहे हैं, आखिर हम तैयारी करें या उनकी नेता को खुश करने के लिए जाएं। कोचिंग संस्थान प्रेशर में आ गए। तो विभिन्न प्रकार की जो चीजें हैं, उससे राहुल गांधी जी का ये कोटा का आगमन छात्र हितों पर कुठाराघात। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोकसभा स्पीकर के नाम को लेकर उन्होंने राजनीति की बात कही और कहा कि कोचिंग संस्थाओं में इस बयान को कैसे देखें? ये राजनीति से प्रेरित बयान है, क्योंकि कोचिंग संस्थान के मालिकों ने स्पष्ट रूप से इनको प्रत्युत्तर में कहा होगा कि सब छात्र हितों के साथ अन्याय मत करिए। छात्र अपनी तैयारी कर रहे हैं और इस बीच में हम भेज नहीं सकते। तो फिर राहुल गांधी जी को खुश करने के लिए कि कोचिंग संस्थानों पर नाजायज दबाव बनाया जा रहा है, उस बात को दबाने के लिए ओम बिरला जी का नाम ले दिया। ओम बिरला जी तो इतने भरे पूरे दिल के व्यक्ति हैं, वो क्यों मना करेंगे। जनता जब स्वयं ही नहीं आना चाहती, कोचिंग संस्थानों के लोग स्वयं ही नहीं भेजना चाहते, तो इन्होंने राजनीति से प्रेरित एक बयान दिया और ओम बिरला जी पर आरोप प्रत्यारोप लगा दिए। किस तरह से देखते हैं, हाल ही में एक बड़ी राजनीति अशोक गहलोत सचिन पायलट को लेकर भी हुई, बयानबाजी को लेकर के हुई और फिर अब राहुल गांधी आ रहे हैं कि तो उस बयानबाजी को आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस में अंदरूनी लड़ाई जो है वो सड़क पर आ गई है। अपने अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए अंतर कलह को बढ़ावा दे रहे हैं और इस अंतर कलह से और इनके इस झगड़े से कांग्रेस की साख को बट्टा लगा है, साख गिरी है और जनता पूरी तरह से इनको नकार चुकी है और इनकी लड़ाई के बाद उस पर मोहर भी लग गई कि अब ये जनता में अप्रासंगिक हो गए हैं और यही कांग्रेस के पतन का कारण है। जीरो आएंगे ये 2028 में। एक बड़ा मुद्दा जो पूरे राजस्थान में 5 नमाज को लेकर चल रहा है, आपके पास सारी इसकी
जो है सूचना भी है, तमाम चीजें। आपने एक बात कही कि तीन पक्ष इसके हो गए, आपने सुना भी तीनों पक्षों को। पहले आप ऐसे नेता हैं जिन्होंने तीन पक्षों की बात की। देखिए, मैंने वास्तविकता कही है। ये जो गंभीर नदी थी, ये गंभीर नदी 5 छोटी छोटी नदियों से मिलकर के बनी। जो करौली से, डांग क्षेत्र से ऊपर से पानी आता है, वो फिर यहाँ आकर के फिर गंभीर नदी में पानी जाता है। 1972 में भारी बारिश के कारण इसमें बाढ़ आई और गंभीर नदी के आसपास के गांव तबाह हो गए, जमीन ऊंची नीची हो गई। आज तक भी उनको लेवल करने में लोग लगे हुए हैं। उस समय सरकार ने निर्णय लिया कि भाई फ्लड कंट्रोल डैम के नाम से एक बांध बनाना चाहिए, जिससे जब घने को पानी की जरूरत पड़ेगी तो वहां दे देंगे, किसानों को जरूरत पड़ेगी वहां दे देंगे। और ये बांध बना 77 से काम चालू हुआ, 2004 में कंप्लीट हुआ। उस समय एक कमांड एरिया बनाया गया जो 35 गांव गंगापुर साइड के इधर के हैं। अब 3 जो ध्रुव हैं, एक तो है नेचुरल फ्लो जो गंभीर नदी का है, वो किसान है। एक वो किसान है जो इसका कैचमेंट एरिया है, जो बांध के आसपास जो बसे हुए हैं, और एक कमांड एरिया के किसान। तीनों ही किसान हैं, तीनों ही अपने हैं, तीनों ही अपने परिवार के हैं। तो सरकार की मंशा स्पष्ट है कि हमारे परिवार के लोग हैं, किसान हैं, इनकी समस्या का समाधान। हमारा मत है कि हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने दें, तीनों ही अपने हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिकरण करके इसको जातीय रूप दे रहे हैं, जबकि इसमें जातियों का कोई लेना देना नहीं है। सभी जाति समाज के लोग किसान हैं और किसानों की पूर्ति करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना हमारा कर्तव्य है। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी स्वयं किसान हैं, किसानों के प्रति सजग हैं। हमें हमेशा कहते हैं जनता के प्रति जवाबदेह होकर के काम करिए। तो हम तीनों पक्षों के प्रमुख पंचपटेलों से, प्रमुख लोगों से बात कर रहे हैं, अपने प्रशासनिक स्तर पर प्रयास शुरू कर दिए हैं और सरकार इसका निश्चित रूप से समाधान करेगी। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि वहां पर जो खंडीप का इलाका है या गंगापुर का इलाका है, वहां पर जो रामकेश मीणा वो लगातार बयानबाजी सरकार को लेकर कर रहे हैं, सरकार को कोस रहे हैं कि हालांकि वो पिछली सरकार में सलाहकार रहे थे, इस बात को लेकर भी उनसे चर्चा की जाती है। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये कांग्रेस के लोग वहां पर लगातार पहुंचते हैं। देखिए, हमारी सरकार ने 50 करोड़ रुपया दिया है, हमारी सरकार ने नहरों की सफाई वगैरह करवाने का काम किया है। अब उनको राजनीति करनी है, समस्या का समाधान नहीं कर। मेरी तो अपील है, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे आम किसान हो, चाहे बुद्धिजीवी हो, सभी लोग वार्ता के लिए तैयार होकर इसका उचित समाधान सुझाने का काम करें। सरकार आप सबके साथ खड़ी है। आपसे समुदाय लड़ाने का क्या ये षड्यंत्र है इसके पीछे पूरा? वो एक राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ बोल जाते हैं, लेकिन हमारा काम है कि हम समस्या का समाधान करें। सांसद हरीश मीणा के बयान को लेकर बड़ी चर्चा थी, आपने भी कहा किस तरह की बयानबाजी? देखिए, हरीश मीणा जी से कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि वो इस तरह के बयान दें, लेकिन उन्होंने जो खंडी में खड़े होकर के जो स्तरहीन बयान दिया, चाय पीने आते थे। हरीश जी, आपने राजस्थान की परंपरा और संस्कृतियों को तार तार किया है। जिस कौम से आप आते हैं, जिस कौम से मैं आता हूं, दोनों में अतिथि सत्कार का भाव रहता है। जो कोई घर पे आ जाता है उसको रोटी के साथ घी पूरा भी खिलाते हैं, और पावणे जो आते हैं उनको खुश करके भेजते हैं, कोई शिकायत नहीं करते कि हमारी खातिर नहीं हुई। मीणा समाज इसमें आगे है, गुर्जर समाज भी आगे है। लेकिन आपने जिस तरह का बयान दिया, अच्छा आपने तो घर से भी नहीं पिलाई, वो तो सरकारी खर्चे से अतिथि सत्कार एक डीजी के लिए होता है, और सरकारी खजाने से आपने किसी को चाय पिला दी हो, 2, 5, 10 लोगों को, उसका उल्हाना देख करके आपने अपने पूर्वजों पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया है। आपके पूर्वजों के संस्कार अच्छे थे लोग बताते हैं, लेकिन आपने तो मर्यादा को तार तार कर दिया। निश्चित रूप से आपको इस पर प्रायश्चित करना चाहिए। 18 जून को भी 360 के गांव के किसान पंचायत कर। देखिए, हर वर्ग अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रखे, हर क्षेत्र
अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रखे, उसमें कोई बुराई नहीं है। भद्दा प्रदर्शन नहीं हो, भद्दी टिप्पणियां नहीं हो, और अपनी मांग को सकारात्मक रूप से रखा जाए, इसमें कोई बुराई नहीं है। और सरकार भी सकारात्मक बातों को संज्ञान लेकर उनका समाधान निश्चित रूप से करती है, और हम तत्पर बैठे हैं। इस और आपका सकारात्मक प्रयास जारी है। 100% हम सकारात्मक हैं। तीनों ही पक्ष हमारे हैं, तीनों ही पक्ष किसान हैं, तीनों ही पक्ष राजस्थान के हैं, मुख्यमंत्री जी के परिवार के सदस्य हैं, तीनों ही सदस्य। हम बातचीत के जरिए इसके समस्या का समाधान कर देंगे। एक आखिरी सवाल कि 12 साल प्रधानमंत्री को हो गए, आपने तमाम चीजें सामने रखी, 12 साल के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? विपक्ष इस बात को लेकर सवाल करे। देखिए, 12 साल विकास के, विश्वास के और जन कल्याण के। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 12 वर्षों में भारत ने जो विकास किया, और मैं यूं कहूं कि भारत के युवा ने, महिला ने, किसान ने जो विकास किया, और गरीब कल्याण की जो योजनाएं लागू हुई, पूरा विश्व देख रहा है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन भारत की सरकार देती हो। पूरे विश्व में ऐसा एक देश है जिसमें युवाओं की सबसे ज्यादा जनसंख्या है। उनको स्किल्ड करने का प्लान धरातल पर ला करके उनके हुनर को निखारने का काम जो सरकार करती हो, जो किसान के खाते में डायरेक्ट पैसा भेज करके उनको समृद्ध करने की बात करती हो, सिंचाई परियोजनाओं को धरातल पर ला करके हर खेत को सिंचाई का पानी मिले, रोड कनेक्टिविटी अच्छी हो, रोजगार सृजन हो, इस सोच को लेकर के आगे काम करें। ऊर्जा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किया हो, हमारे धार्मिक और आस्था के केंद्र है उनका डेवलपमेंट किया हो, सीमाओं की सुरक्षा के लिए पड़ोसी देशों को नाकों चने चबाने की स्थिति पैदा कर दी हो। इन 12 वर्षों में जो हुआ है, मैं समझ सकता हूं कि भारत का एक स्वर्णिम काल चल रहा है, और देश के प्रधानमंत्री जी हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास करके भारत को विश्व गुरु बनाने के रास्ते पर लेके जा रहे हैं, और आम जनता भारत की उन पर विश्वास करती है। तभी तो विकास के भी हम विकास भी कर रहे हैं, विश्वास के। आज पूरी दुनिया में लोग कहते हैं कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, यही विश्वास है। और जन कल्याण के कि आम जन की जरूरत की चीजों की पूर्ति, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, स्वास्थ्य की सेवाएं हो, विदेश नीति अच्छी हो, कूटनीतिक तरीके से विदेशी लोगों को भारत के पक्ष में खड़ा करना हो, और हमारा सर्वांगीण विकास के, हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। आज हम दुनिया भर की चौथी आर्थिक शक्ति हैं, तीसरे पायदान पर पहुंचने वाले हैं। हम जब सरकार में आए तो 11वें नंबर पर थे। ये एक अच्छे और कुशल प्रबंधन के कारण हो पाया। मैं तो माननीय मोदी जी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँ। ये थे हमारे साथ गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम। तमाम मुद्दों पर खास बातचीत हुई। इनका कहना है कि राहुल गांधी यहाँ पर आ रहे हैं, कांग्रेस के लोग राजनीति कर रहे हैं, महिमा मंडन करने के लिए इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। नीट के अभ्यर्थियों की परीक्षा है, और ऐसे में उनका समय जो बर्बाद करने का प्रयास है। और ऐसे में 5 नवांत के मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार प्रतिबद्ध है, सरकार लगातार इस पर जो है काम कर रही है, और वो खुद इस पर लगातार काम कर रहे हैं। तीनों ही जो पक्ष हैं वो उनके हैं। ऐसे में उनकी बात को सुना जाएगा, और इस पूरे विवाद का हल जल्द निकाल लिया जाएगा। ऐसे में वो तैयारियां कर चुके हैं। अब पंच पटेलों के साथ वार्ता भी करेंगे और तमाम मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा। कांग्रेस के लोग इस पर जमकर राजनीति कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ राजनीति करनी है, काम नहीं करना। और ऐसे में उनके बयान जो है ऐसी संसदीय परंपरा के खिलाफ है। इस तरह के बयान उनको नहीं देने चाहिए। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राजेश शर्मा के साथ दशरथ सिंह।